राधे राधे। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। वैशाख मास का 16वां अध्याय आज मैं आपको सुनाऊंगी। आइए सुनते हैं वैशाख मास का 16वां अध्याय। श्रुत जी बोले, हे राजन, राजा पुरुयश ने भगवान मधुसूदन का पहले विधि पूर्वक पूजन किया और फिर कहने लगे, हे प्रभु, हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरणाविंद धन्य हैं। इनके शरण में आकर हर प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। हे देव, मैं महान पातकी हूँ। मैंने अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण किया है। मैंने कोई धर्म कार्य नहीं किया और प्रभु की शरण भी नहीं ली। इसी कारण मेरा सुख और वैभव नष्ट हो गया। मैं जब शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गया, तब प्रभु की कृपा से मेरे गुरुजनों ने हरि चरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। हे भगवान, अब आपकी कृपा से मैं पूरी तरह प्रसन्न हूँ। हे संतों पर दया करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके चरणों की कृपा से मैं परिवार और प्रजा सहित धर्म का पालन करने में सफल हो सकूं। और हे देवादिदेव, सबके कल्याण करता, सबके पालन करता एवं मोक्षदाता प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगे। मेरी जीभ से आपकी पवित्र कथा निकले। मेरे नेत्र आपकी दिव्य मूर्ति के दर्शन करें और मेरे कान आपकी निर्मल कथा को पढ़ें और सुनें। मेरे हाथ आपकी पूजा करते रहें। अपने पाँव के द्वारा आपकी परिक्रमा कर सकूं। आप सदैव मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान रहें। मेरे रोम रोम में आपका ही वास हो। हे विष्णु भगवान, मुझे संसार के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। मुझे तो केवल आपके चरण कमलों की लालसा है। मैं उन्हीं के प्रति कामना करता हूँ। राजा की इस स्तुति को सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, तुम पाप रहित हो और मेरी निष्काम भक्ति में रत हो, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। तुम 10 सहस्त्र वर्षों की अवस्था को प्राप्त करोगे। इस लोक में तुमको दिव्य वैभव प्राप्त होगा। अंत में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। जो भी प्राणी तुम्हारी वंदना करेंगे, उनको मैं प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति अवश्य प्रदान करूंगा। आज अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान, गो अथवा बैल दान करने से तथा पितरों का श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु, जरा, जन्म, भय और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख मास में किए गए धर्म कार्यों से प्रसन्न होता हूँ। जो लोग मेरे चरणों में प्रीति करते हैं, वे सर्वदा निष्पाप होते हैं। तुमने अपने गुरु का आदेश मानकर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी कारण मैंने तुम्हें दर्शन भी दिए। अब तुम दिव्य भोग का सेवन करो। भगवान श्री हरि राजा को इस प्रकार वरदान देकर जब अंतर्ध्यान हो गए, तब राजा अति प्रसन्न होकर धर्म का पालन करता हुआ साधु सेवा करने लगा। उसने मन, वचन और कर्म से प्रभु की आराधना की। उसके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हुई। वह इस लोक में दिव्य सुखों का भोग कर अंत में भगवान विष्णु के चरणों में गया। जो भी प्राणी इस परम पुनीत आख्यान को सुनते हैं, सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर ऐसी ही कृपा दिखाते रहना और उन्हें मुक्ति प्रदान करना। वैशाख माह का 16वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।